Chapter 1, Our Resources. Human beings are surrounded by countless natural and human made things. हमारे आसपास अंधी नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, हम उन सबसे सराउंड करते हैं. सनशाइन, एयर, सॉयल, रॉक्स, वाटर, ट्रीज, मिनरल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये सारे नेचर की गिफ्ट्स हैं. हाउएवर दे आर नॉट एनी वैल्यू, जबकि कोई वैल्यू नहीं है जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चले कि इसका यूज़ कैसे करना है, एंड देन यूज़ देम इन आवर लाइफ, और अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है. ह्यूमन मेड थिंग्स सच एज क्लोथ्स, व्हीकल्स, फर्नीचर, बुक्स एंड हाउसेज आर इम्पॉर्टेंट आइटम्स फॉर अस. ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन डज समथिंग बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कब बनी. What is a resource? Any object or substance which we need in our daily life becomes important for us. कोई भी object या substance हमें जो हमारी daily life में चाहिए वो हमारे लिए important बन जाता है. Such things automatically have utility. ये ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए important होती हैं, इनकी utility होती है. Any subject or substance that has utility also has value. अब जिसकी utility है उसकी value भी होगी. A substance or an object that has usability is said to have utility. एक सब्सटेंस और एक ऑब्जेक्ट जिसकी यूजबिलिटी है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी होती है. When an object or substance has some worth, it has value. अब किसी सब्सटेंस की वर्थ है, किसी सब्सटेंस को माना जाता है, तो उसकी वैल्यू होती है. When an object or substance has economic or commercial value, it becomes a resource. अगर किसी सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट की इकोनॉमिक या फिर कमर्शियल वैल्यू है, किसी बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक में वो वैल्यू होल्ड कर रही है, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है. देयरफॉर अ रिसोर्स हैज़ बोथ यूटिलिटी एंड वैल्यू. इसलिए जो रिसोर्स है उसकी बोथ यूटिलिटी भी है और वैल्यू भी. लेट अस एनालाइज अ फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट अ रिसोर्स इज़. आओ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और उसमें बताते हैं कि एक रिसोर्स क्या होता है. इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, जब तुम सुबह उठते हो, यू नीड वाटर टू बाथ, तुम्हें नहाने के लिए पानी चाहिए. क्लोथ्स टू वेयर, कपड़े पहनने के लिए चाहिए. ब्रेकफास्ट टू ईट, खाना खाने के लिए खाना खाना चाहिए. बुक्स टू स्टडी, पढ़ने के लिए किताबें चाहिए. अ बैग टू कीप योर बुक्स, एक बैग चाहिए अपनी किताबें रखने के लिए. अ टिफ़िन बॉक्स टू कैरी योर स्नैक्स, एक टिफ़िन बॉक्स चाहिए अपना लंच ले जाने के लिए. अ बस फॉर एनी अदर कन्वीनियंस टू रीच योर स्कूल, एक बस या फिर कोई भी अलग व्हीकल चाहिए तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए. टीचर्स टू टीच यू, तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए. प्ले ग्राउंड टू प्ले, खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड चाहिए, एंड सो ऑन. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दे सेटिस्फाई योर नीड्स. ये सारी चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से यू आर मीटिंग योर नीड्स, तुम्हारी नीड्स पूरी हो रही हैं. हैंस दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इसलिए ये जो सारे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज इज ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक. नेचुरल सब्सटेंसेस दैट आर यूज टू प्रोड्यूस समथिंग हैव इकोनॉमिक वैल्यू. जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो कुछ अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ पीपल. हमारी जो नीड्स हैं वो सारे इस रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती हैं. नीड्स ऑफ द पीपल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. ऑब्वियसली हर जगह अलग अलग तरह की नीड्स चाहिए होती हैं लोगों को. इट ऑल्सो डिपेंड्स इन पीपल्स नॉलेज एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज हाउ पीपल यूज दिस रिसोर्सेज. और पीपल की जो लोगों की जो नॉलेज है और जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की नॉलेज है कि मतलब उन्हें कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है. ह्यूमन नीड्स हैव चेंज्ड विद टाइम. हमारी जो नीड्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो गई हैं. अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसने हमारे सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज कर दिया है. पीपल के जो आइडिया होते हैं, जो नॉलेज होती है, जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, ये सारे इसने सब कुछ लेड किया है हमारे जो न्यू रिसोर्सेज हैं. The invention of wheel transformed the world of transportation. जो एक व्हील का इन्वेंशन है, पहिया, उसका जो इन्वेंशन है उसके पूरे के पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का वो सब चेंज कर दिया है. विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वॉज जनरेटेड फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. टेक्नोलॉजी की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब जनरेट होती है जहाँ जो बहुत ज़्यादा तेज़ रिवर्स बहती हैं. देखा होगा यहाँ पे रिवर्स बहती हैं, एक बहुत बड़ा विंड व्हील लगा होता है, वो सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं.
द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो चेंजेस विद टाइम. जो रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस है वो भी टाइम टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर फॉरेस्ट वर इम्पॉर्टेंट फॉर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज हर्ब्स, मेडिसिन गम, रीजन एंड हनी. जैसे कि पहले के फॉरेस्ट पे टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे हर्ब्स और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था. बट टुडे, लेकिन आज, फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स टू प्रिजर्व फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ. लेकिन आज के ज़माने में जो फॉरेस्ट हैं उन्हें नेशनल पार्क्स में चेंज कर दिया गया है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में चेंज कर दिया गया है, ताकि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकें. दे हैव बिकम सेंटर्स ऑफ टूरिज्म एंड जनरेट अ लॉट ऑफ मनी. वो सारे टूरिज्म के लिए सेंटर्स बन चुके हैं जहाँ पर हम विज़िट कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं. दस रिसोर्स इज़ नॉट अ सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस बट समथिंग दैट हैज़ अ फंक्शन एंड सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स. इसलिए रिसोर्स सिर्फ एक सब्सटेंस ही नहीं है, लेकिन वो एक कुछ ऐसी भी चीज़ है जो हमारे लिए फंक्शन करती है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है. Type of resources. Resources are broadly categorized into three types: natural, handmade, and human. First, natural resources. All resources that occur naturally and have some value, known as natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचुरली अकर करते हैं, जो कि अपने आप ही आते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स: लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज, ओरिजिन, रेन्यूएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक. ये उसकी कुछ कैटेगरीज हैं. लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज. ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स: एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज, these are resources whose quantity and quality is known and they are being used at present. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसका जो रिसोर्स हमें पता है कि इसकी इतनी क्वांटिटी है और इसकी ऐसी क्वालिटी है और वो अभी यूज़ हो रहे हैं. दे हैव बीन असेस्ड थ्रू अ डिटेल्ड सर्वे. और इनका एक बहुत ज़्यादा अच्छा डिटेल सर्वे हो रखा है. मिनरल ऑयल रिजर्व्स ऑफ सऊदी अरेबिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्रॉम नाइजीरिया फॉल्स, कोल डिपॉजिट्स इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, आयरन ओर डिपॉजिट्स इन कर्नाटका इंडिया, फर्टल ब्लैक सॉइल ऑफ डिकैन प्लेट्यू एंड मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स इन बॉम्बे आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ. ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज. These are resources which are known to exist but whose quantity may not be known and they are not being used at present. ये कुछ ऐसे resources हैं जो हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बट इसकी कितनी क्वांटिटी है ये हमें नहीं पता और वो इसी टाइम पर पर्टिकुलरली यूज़ नहीं हो रहे हैं. दीज रिसोर्सेज आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड एंड कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर. ये वाले जो रिसोर्सेज हैं हमें अभी भी इनको एक्सप्लोर करना है और हमें ये अभी फ्यूचर में यूज़ हो सकेंगे. It is also possible that with the level of present day technology, we are not able to explore and utilize these resources. ये भी पॉसिबल है कि जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके बाद हम इनको इतना एक्सप्लोर ना कर पाएँ और ना ही इनको यूटिलाइज कर पाएँ. एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोटेंशियल रिसोर्स इज द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख विच कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर. जैसे कि एक एग्जाम्पल है यूरेनियम जो कि लद्दाख में पाया गया, हम उसे शायद फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. रिसोर्सेज दैट आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज टुडे वर पोटेंशियल रिसोर्सेज अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो. रिसोर्सेज जो कि एक्चुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में हैं वो पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज में हुआ करते थे. A few such examples are hydroelectricity generated from water, solar energy generated from solar panels, energy generated from windmills on the wind farms and generated from natural waste. Today, wind farms are a common sight in Netherlands. Wind farms मैं पहले बता रही थी वो नीदरलैंड्स में देखते हैं. इन इंडिया विंड फार्म्स हैव बी सेटअप इन नागरकोइल एंड गुजरात कोस्ट. ये इधर इधर सेट हो रखे हैं. देयर इज़ अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग दिस सोर्स इन इंडिया. Origin. Based on their origin, resources can be of two types: biotic and abiotic resources. Biotic resources, these are the resources obtained from living organisms such as plants, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन्स. ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ले सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ह्यूमन्स. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, सेटिस्फाइंग आवर डे टू डे नीड्स, जो कि हमारी डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं. अबायोटिक रिसोर्सेज, these are the resources obtained from the non-living environment or non-living organisms. Abiotic resources वो resources हैं जो कि हम non-living organisms या फिर non-living चीज़ों से लेते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, विंड, रॉक्स, मिनरल्स एंड लाइट्स. ह्यूमन यूज दिस रिसोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ह्यूमंस ये वैसे और कैसे भी अबायोटिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. Renewability. On the basis of renewability, natural resources can be divided into two types, renewable and non-renewable resources. Renewable resources, these are resources which do not get exhausted even after continuous use. ये resources वो होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इनको यूज़ भी कर ले, ये तब भी नहीं ख़त्म होते. They get renewed or replenished quickly. या तो ये वापस से आ जाते हैं या तो ये फटाफट से बन जाते हैं. Some of these resources are unlimited in nature and are not affected by human activities. ये सारे resources unlimited हैं और ये हम जैसे भी किसी भी तरह से इसको यूज़ करें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी. However, careless use of certain renewable resources can affect their availability and future. फिर भी अगर हम ऐसे renewable resources को बिना किसी उसके यूज़ करेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में ये अवेलेबल नहीं भी हो सकते, जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाटर. बायोटिक रिसोर्सेज हैव द कैपेसिटी to produce and regenerate and are therefore renewable resources, example plants, animals and humans. जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, मतलब वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकें, वो रीजनरेट कर सकें और आगे बढ़ सकें, इसलिए इन्हें रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. Non-renewable resources. Once the stocks of these resources are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. नॉन-रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक वो रिसोर्सेज होते हैं कि इनका एक पर्टिकुलर अमाउंट है और अगर वो ख़त्म हो जाए तो इनको बनने में या फिर इन्हें रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे. सिंस द पीरियड ऑफ रेन्यूअल ऑफ दीज रिसोर्सेज इज़ मच लॉन्गर देन द स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन रिसोर्सेज का पीरियड कि वो रेन्यूएबल हुए हमारे ह्यूमन लाइफ के स्पैन से भी ज़्यादा है. ये रिसोर्सेज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. मिनरल्स आर ऑल्सो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जांपल आयरन एंड कॉपर. विद टेक्नोलॉजी ऑफ रिसाइकलिंग सम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी चेंज्ड टू रेन्यूएबल रिसोर्सेज. हम रिसाइकलिंग के टेक्नोलॉजी की वजह से जो कुछ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें रेन्यूएबल रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर. लेकिन फॉसिल फ्यूल्स चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो रिसाइकल नहीं होते. Distribution. On the basis of their distribution, resources can be categorized into two types, ubiquitous and localized resources. Ubiquitous resources, these are resources which are found everywhere. ये वो resources हैं जो हमें हर जगह मिलते हैं, जैसे कि the air we breathe is found everywhere, therefore it is a ubiquitous resource. Localized resource, these are the resources which are found only in certain localized areas, example iron and copper. जो ये resources होते हैं वो particularly एक ही जगह पर मिलते हैं, जैसे कि iron and copper. The distribution of natural resources depends on several factors. जो natural resources की distribution है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं. सम फैक्टर्स आर द टाइप ऑफ टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. कुछ फैक्टर्स हैं कि मतलब वो कैसा क्लाइमेट है, कैसे एल्टीट्यूड है, जगह कैसी है. दीज फैक्टर्स डिफर टू अ ग्रेट एक्सटेंट ओवर द अर्थ, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वल. ये सारे फैक्टर्स एक बहुत ग्रेट एक्सटेंट पर डिफर करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, इसलिए जो नेचुरल रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है, उनको अलग अलग बांटा गया है काफ़ी. Stock, the amount of actual resource which can be developed profitably with available technology called stock or reserve. जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है रिसोर्स का जो कि हम जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम स्टॉक और रिजर्व कहते हैं. केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रेन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द स्टॉक ऑफ दीज रिसोर्सेज. अगर हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका गलत इस्तेमाल करेंगे जैसे वाटर एंड फॉरेस्ट को, तो हमारे वो आगे स्टॉक पे इफ़ेक्ट कर सकता है.
Human made resources. Human made resources are created by human beings from natural substances available in the environment. Human made resources वो resources होते हैं जो हम humans ने बनाए हैं natural substances से, जो कि हमें environment से मिले हैं. Iron was not a resource until people learned to extract it from its ore. Iron पहले एक resource नहीं था, जब humans को पता चला कि हम इसको extract कर सकते हैं, इसको पा सकते हैं इसकी ओर से. Natural resources from in the environment are used for production of other resources. जो natural resources हैं environment से जो हमें मिले हैं, हम उसका और produce कर सकते हैं, resources के लिए produce कर सकते हैं. Sorry. Machines, buildings, vehicles, bridges, roads and tools, ये कुछ इसके examples हैं. The rate at which resources are produced is called productivity. जिस रेट से resources निकल रहे हैं फिर बन रहे हैं उसे हम productivity कहते हैं. Productivity depends on the level of technology used, the political and social institutions, the law and order situation and the infrastructure available. जो हमारी productivity है वो सारी इन सब चीज़ों के ऊपर depend करती है. Countries which have peaceful law and order situation, uninterrupted electricity and water supply. Countries जहाँ पे बहुत ही peaceful law and order है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या वाटर इंटरप्ट नहीं है सप्लाई का. गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी सही है, गवर्नमेंट भी सही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी भी हाई है. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. Human resource. People are called human resource because they can make the best use out of nature to create more resources with the help of their knowledge, skill and technology. People खुद एक ह्यूमन रिसोर्स हैं क्योंकि हम नेचर से उसका बेस्ट निकाल सकते हैं ताकि हम और अलग अलग रिसोर्स बना सकें जो कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी है. ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड्स द क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द पीपल. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जो क्वांटिटी और क्वालिटी लगता है पीपल की. क्वांटिटी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जो क्वांटिटी वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और कितनी है पॉपुलेशन हमारी. क्वालिटी इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल. क्वालिटी मतलब कि हमारे में कितनी मेंटल एबिलिटी है, कितनी फिजिकल एबिलिटी है. Human beings are the most important resource because resources are created by human efforts. Human beings हमारे सबसे important रोज हैं क्योंकि जो resources हैं वो हमने humans ने ही बनाए हैं. Humans are dependent on each other for all their needs. हर एक ह्यूमन एक न एक पे डिपेंड करता है रिसोर्सेज के लिए या फिर नीड्स के लिए. फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन. जो फार्मर्स हैं वो फूड ग्रेन सबको प्रोवाइड करता है. साइंटिस्ट प्रोवाइड वेरियस सजेशंस. साइंटिस्ट अलग अलग तरह की सजेशंस देता है ताकि हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड करती है. सोसाइटी डिपेंड्स इन प्रोफेशनल्स. सोसाइटी प्रोफेशनल्स पे डिपेंड करती है एज वेल एज नॉन प्रोफेशनल फॉर देयर वेरियस नीड्स. Education and a good health help in making people's valuable resource. जो education और good health है वो हमें people को लोगों को एक valuable resource बनाने में मदद करती है. Human resource development is the process of enhancing people's skill. Human resource development एक process है जहाँ पर हम लोगों की skills को बढ़ा सकते हैं, enhance कर सकते हैं. To help them improve their quality of work, जिससे कि उनकी quality काम करने का तरीका, काम जो भी वो करते हैं वो अच्छी तरह हो जाए. एंड ऑल्सो देयर वर्क आउटपुट, और वो कितना वर्क आउटपुट कर सकते हैं, वो कितना काम कर सकते हैं, दे सकते हैं. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और रीजन डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द availability of natural resource but to a great extent on its human resources. एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री की सिर्फ उसकी अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड नहीं करती उसके नेचुरल रिसोर्सेज की, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स पे हद से ज़्यादा डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल द USA एंड यूरोप आर डेंसली पोल्यूटेड रीजन्स विद हाईली स्किल्ड पीपल. जैसे कि USA और यूरोप में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत हाईली स्किल्ड हैं, वाइल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सच एज इथोपिया and Somalia are thinly populated and the people do not have access to modern technology. लेकिन एथोपिया और सोमालिया जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहाँ पर पीपल के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है. Resource conservation. Resource conservation is the careful use of resources and giving them time to get renewed. Resource conservation वो है जिससे कि हम
रिसोर्सेज का यूज़ ढंग से कर सकें और उन्हें टाइम दे सकें ताकि वो रिन्यूड हो जाए. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस without damaging the environment or depletion of natural resources is known as a sustainable development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि बिना इन्वायरमेंट को डैमेज करे या फिर बिना नेचुरल रिसोर्सेज को रिड्यूस करे, जो टेक प्लेस करती है उसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ह्यूमंस हैव आल्सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. हम ह्यूमंस ने भी हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है ताकि हम अपनी नीड्स सेटिस्फाई कर सके. देयर हैज़ बीन ट्रमेंडस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर डिमांड्स. एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में और उनकी डिमांड्स में. दिस ग्रोथ डज नॉट मैच द रेट ऑफ रेन्यूअल ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. ये जो ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ी है ये हमारे जो रेन्यूअल ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उसके रेट से मैच नहीं करती है. व्हेन कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज फास्टर दैन द रीजनरेशन, रिसोर्सेज आर बाउंड टू गेट डिप्लीटेड. अगर हम नेचुरल रिसोर्स को अपनी जो हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी इतनी नीड्स बढ़ रही हैं, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज फटाफट से कंज्यूम करते जाएंगे तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा रेन्यू होने का और जो रिसोर्सेज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. Widespread deforestation has led to depletion of green cover. इतना सारा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से हमारे ग्रीन कवर में रिडक्शन आई है. मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव बिकम endangered. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं वो गायब हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और वो जस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. Misuse or overuse of many valuable natural resources had led to their degradation. अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे या फिर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे और जो कि हो रहे हैं. इफ़ यू डू नॉट थिंक एंड एक्ट टुवर्ड्स कंजर्वेशन, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इन डेंजर. अगर हम ढंग से कंजर्वेशन नहीं करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्स का तो हमारे प्लानट का फ्यूचर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में बढ़ जाएंगे. Therefore, we have to act sensibly and carefully to maintain a balance between the rate of development and consumption of natural resources. इसकी वजह से हमें ढंग से एक्ट करना है और केयरफुली एक्ट करना है ताकि हमारा जो बैलेंस है रेट ऑफ डेवलपमेंट, हमारा जो ग्रोथ है और कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. There are several ways of conserving resources. Some basic rules are: use renewable resources in a judicious way, reduce consumption, do not harm the natural environment, and educate communities to care for their immediate environment. ऐसी बहुत सारी वीज़ हैं जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, जैसे कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर वे में यूज़ करो, ज़्यादा कंजम्पशन ना करो, नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म मत करो, अपनी कम्युनिटीज़ को एजुकेट करो, बताओ कि हमारे एनवायरनमेंट की कैसे देखभाल करनी है. एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्विंग रिसोर्सेज बाय टेकिंग 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स. हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना शेयर दे सकता है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे कंजर्व करना है. ये 3 स्टेप्स लेकर रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, ताकि हम अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दें, चीज़ें दोबारा यूज़ करें और रिसाइकल करें. This will help to maintain and preserve our natural environment and its resources. ये हमारे रिसोर्सेज को मेंटेन और प्रिजर्व करने में मदद करेगा.